अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आने वाला है क्लास 9th का या 10th का या किसी भी क्लास का। क्लास 10th के बच्चों का रिजल्ट कल आने वाला है लोअर बोर्ड वालों का, तो ये वीडियो उन्हें शेयर करें, टैग करें ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्लास 10th के बच्चों को क्या करना चाहिए। ये स्टोरी है 2007 की। 2007 में जब मैंने मैट्रिक पास किया था, उस टाइम मेरा क्लास फेलो था एक ताइज जमान, जो इस टाइम कहाँ होता है एंड पे सुनिएगा ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। ताइज जमान 2007 में मेरा क्लास फेलो था। उस टाइम क्लास 9th और 10th कंबाइन थी, इकट्ठे पेपर होते थे फेडरल बोर्ड के अंदर, उसके बाद से सेपरेशन होगी थी। हम जब मैथ के पेपर कर रहे थे तो आराम से पेपर बिल्कुल सही तरीके से कर रहे थे और ताहिर ने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था नाम के अलावा, और मैं दूर से ताहिर को वादे मार के कह रहा था यार तू पागल है, बेवकूफ है, लिख यार, क्यों नहीं हल कर रहा है इसे। तो ताहिर ने मेरी तरफ मुड़ के देखा और मुस्कुराया, कहता ये पेपर आता है लेकिन मैं पास हो सकता हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मैं पेपर नहीं कर रहा। टीचर उसके पास आया, टीचर ने आके बहुत जिद की और बहुत समझाया कि बेटा तुम बेवकूफ हो यार, बाद में इंप्रूवमेंट कर लेना, बाद में कुछ और कर लेना। लेकिन हम सबको नहीं पता था कि ताहिर के दिमाग में क्या चल रहा है। ताहिर ने वो पेपर एमपीटी दे दिया सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर लिखने के बाद, और रिजल्ट आया। आफ्टर ऑल उसने क्या होना था, फेल होना था। जैसे वो फेल हुआ, उसके बाबा थे पठान, उसके बाबा ने उसकी सही पिटाई की, अच्छी खासी पिटाई की, और मैं उसके पास गया और मैं जाके कहने लगा कि सर आपके बेटे ने जानबूझ के पेपर खाली दिया है, ये फेल नहीं हुआ, ये तो जानबूझ के फेल हुआ, ये पास हो सकता था लेकिन ये पास होना इसने चाहा ही नहीं, पता नहीं क्या चाहता है ये। उसने क्या किया, उसने मैथ के पेपर सप्लीमेंट्री में दिया। 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें से उसने 90 या 80 मार्क्स गेन किए। गेन करने के बाद हम सब लोग फर्स्ट ईयर कर रहे थे। फर्स्ट ईयर आराम से हम पढ़ रहे थे, 3 मंथ हमें फर्स्ट ईयर में गुजर चुके थे और वो वहां पर सप्ली के पेपर दे रहा था अब्बू की मार खाने के बाद। उसने क्या किया, सप्ली का रिजल्ट आया, सप्ली के रिजल्ट आने के फौरन बाद उसके मैट्रिक के मार्क्स के एग्रीगेट इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होते हैं उसने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया। पाकिस्तान एयरफोर्स में उसने अप्लाई किया एरोटेट के अंदर। एरोटेट के अंदर जब उसने अप्लाई किया तो उसकी सिलेक्शन एरोटेट के अंदर होगी। उसने फर्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं की, एयरफोर्स के अंदर चला गया और फर्स्ट ईयर वहां पढ़ना शुरू हो गया। और हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़े थे कॉलेज के अंदर। जब हम लोग 4th ईयर में थे तो वो कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अच्छे रैंक में था। उसके बाद 5 महीने का घर था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। कौन हुआ कामयाब, वो जिसने मैट्रिक एक बार पास कर ली या वो जिसने मैट्रिक में सप्ली खुद ले ली। मेरे बच्चों, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, लाइफ में रेस तुम्हारी खुद से है। तुम लोग बड़े बेवकूफ हो, अपने कजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मुकाबला करते हो, उसके नंबर ज्यादा आ गए तो मेरे इतने नंबर आएंगे। अरे तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे खुद के साथ है, तुम्हारे हार की वजह भी तुम खुद हो और तुम्हारे जीत की वजह भी तुम खुद हो। तुम खुश हो चाहे गर्मी जितनी मर्जी पड़ रही हो तो तुम खुश हो, तुम उदास हो चाहे बारिश हो रही हो तो तुम उदास हो। तुम्हारी खुशी और गम का ताल्लुक तुम्हारे दिल और दिमाग से है, मौसम तक से ही नहीं है, लोगों से नहीं है, रवैयों से नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। अरे ज़हन में लेके आओ, तुम्हारे फेल होने के पीछे 5 वजह होंगी। पहली वजह शायद किसी ने तवज्जो ना दी हो, दूसरी वजह शायद तुम्हें पढ़ना पसंद ही ना हो, तीसरी वजह शायद तुम बीमार रहते हो पूरा साल, चौथी वजह शायद पेपरों में तुम्हारे घर में कुछ मसले मसाइल थे जिसके तुम तवज्जो नहीं दे सके, और 5वीं वजह कोई एक शख्स आपकी जिंदगी में नहीं था जो आपके हिला के कहता है कि यार तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें सीधे रास्ते पे आना चाहिए, तुम्हें गुमराह नहीं होना, तुम्हें सही रास्ते पे चलना है। और बेइंतहा बच्चों के नंबर कमाने की वजह होते हैं उनके रिश्तेदार। आई रिपीट अगेन, बड़ा कड़वी बात है, आपके दिल पे लगी, उनके रिश्तेदार। बेइंतहा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाडले होते हैं अपनी ताई के, व्हाटएवर किसी न किसी पर्सन के लाडले होते हैं। वो क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने पास बुला लेते हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ाते रहते हैं लेकिन उसके बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, खेल में लगा देते हैं, अलग अलग काम करते हैं ताकि वो बच्चा डाइवर्ट हो जाए स्टडी से। उनके अपने बच्चे तो पढ़ जाएं लेकिन आप ना पढ़ सकें। मैट्रिक क्लास में आपको ये तक नहीं पता चलता कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। कभी कभार आपके फेल होने की वजह होता है आपका उस्ताद। किस तरह का उस्ताद, वो उस्ताद जो आपसे पूरा साल झूठ बोलता रहता है कि तुम टॉप करने वाले हो, तुम ये करने वाले हो, वो करने वाले हो। वो आपसे सच इसलिए नहीं बोलता कि अगर सच बोलेगा तो आप एकेडमी छोड़ के चले जाओगे, आपके वालिदैन फीस नहीं देंगे, उसके घर का सिस्टम नहीं चलेगा। तो ईमानदार टीचर का भी जिंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वायद एक ईमानदार एक ऐसा शीशा होता है जिसके सामने खड़े हो कि आप अपने बारे में सवाल पूछोगे तो सच ही सुनाई देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा चाहे तुम नाराज होकर चले जाओ। अगला पॉइंट मेरे बच्चों, पैसे से कुछ नहीं मिलता। एक लड़का सुबह मेरे पास आया जिसका रिजल्ट आने वाला है, कहता मैं मैट्रिक करने के बाद कारोबार करूंगा, पैसा कमाऊंगा, इससे रिश्तेदार मेरी इज्जत करेंगे, वो सब मेरी इज्जत करेंगे। अरे भाई ज़हन में रखो, उन तमाम लोगों को तुम छोड़ दो जो पैसे के लिए तुम्हारी इज्जत करना चाहते हैं, ये सब लोग डुप्लीकेट हैं। एक को जिंदगी में रखो जो बिना पैसे के तुम्हारी इज्जत करे, एक को लाइफ में रखो जो बगैर तुम्हारे अमीर हुए तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी देखभाल करे। जिन्हें पैसों के जरिए तुम लेके आना चाह रहे हो जिंदगी के अंदर,
जब पैसा चला जाएगा ये तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों को तलाश मत करो। अगर मैट्रिक में नंबर कम आ जाए दोबारा उठो यार, दोबारा स्ट्रगल करो, क्या हो गया, दिन सूरज बस सब कुछ वैसे का वैसे है, दोबारा मेहनत कर सकते हो। गलती कोताहियां होती रहती हैं, जरा भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बात और बता के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। मैंने एक होटल के अंदर देखा था एक लड़के को जो कि टेबल के ऊपर कपड़ा मार रहा था। मेरे उस लड़के से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता इस कैशियर की सीट पे बैठने को? कहता दिल करता है सर, क्या करें, मैट्रिक किया है, मैट्रिक के आगे पढ़ाई कोई नहीं है मैंने, और ना पढ़ने को दिल किया मेरा, और मैट्रिक भी बड़े कम नंबरों के साथ मैंने किया सर, भूल गया सारा कुछ। कैशियर की सीट पे तो वो आएगा जिसकी 14 पास हुई होगी। मैंने कहा कितना वक्त होता है तुम्हारे पास शाम को? कहता 4 से 5 घंटे। मैंने कहा दाखिला भेजते हैं। कह रहा फिर फेल हो जाएंगे। मैंने कहा फेल कहां पर हुए थे? कहता लोअर बोर्ड में। मैंने कहा भाई लोअर बोर्ड से दाखिला नहीं भेजते, इलाहाबाद से दाखिला भेजते हैं। कहता वो क्या है? मैंने कहा वहां से मैं इंटर कर लेते हैं, और अगर इलाहाबाद से फेल हो जाते हैं तो पेशावर बोर्ड से दाखिला भेजते हैं, बलूचिस्तान बोर्ड से दाखिला भेजते हैं, किसी और बोर्ड से दाखिला भेजते हैं, सिंध से दाखिला भेजते हैं, कराची जाके इंटर करते हैं। भाई रास्ता तब्दील करते हैं, सड़क तब्दील करते हैं, लेकिन मंजिल को क्यों रोकते हैं? भाई मंजिल को नहीं रोकना, सड़क को बदलना है। जब सड़क को बदलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और वो लड़का इस टाइम उस होटल में मैनेजर की सीट पे है, MBA कर चुका है वही लड़का जो वहां पर कपड़ा मार रहा था। तो लाइफ में इस बात को ज़हन रखो, तुम्हारी जंग तुमसे है, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुमने जीतना कैसे है, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुमने हारना कैसे है। अगर तुम हार भी जाते हो तो क्या हो गया यार, जिंदा हो ना, मरे थोड़ी हो भी, लड़ सकते हो, हिम्मत है, जज्बा है, क्या हो गया। दुख आएंगे, गम आएंगे, परेशानी आएगी, एक रात गुजरेगी सपने के साथ, तो अगली रात रोशनी आनी चाहिए, दोबारा खड़ा होना चाहिए, दोबारा मेहनत करनी चाहिए। घर वाले रिश्तेदार सब बोलेंगे नहीं पढ़ना, छोड़वा दो तालीम, ये सब चीजें होने को भाई माफ करो मुझे। तुम सब में से वो बोले जिसने मैट्रिक में टॉप किया था, और अगर तुम में से किसी ने मैट्रिक में टॉप नहीं किया था तो मेरे पे बोलने का कोई हक नहीं है। जब तुम लोगों ने खुद कुछ नहीं किया तो मुझे क्यों हिट कर रहे हो यार? तुम्हें तो कोई था जो मुझे समझाता? तुम्हें तो मैक्सिमम लोग वो थे जो गर्मियों की छुट्टियों में मुझे घर बैठाते थे कि फीस बचा लें। आज मेरे तो पूछते हैं कि रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। तो मेरे बच्चों ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम रोकते हो तालीम को कल के रिजल्ट के बाद तो उसके कसूरवार तुम हो, और अगर कल के रिजल्ट के बाद तुम ये सोचते हो कि काश 2 नंबर ज्यादा आ जाते, ये 100 नंबर ज्यादा होता तो मैं खुश हो जाती। अरे तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। तुम जो मिले उसमें खुश होना सीखो, और जो नहीं मिले उसे हासिल करने की कोशिश करना सीखो। हिम्मत करो, स्ट्रगल करो। मायूसी गुनाह होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो कल जो भी आपका रिजल्ट हो एक्सेप्ट करो उसे, ब्लेम मत करना। मैंने बहुत मेहनत की थी, नंबर थोड़े आ गए। कहना है कि जो नंबर आए हैं मेरी औकात से ज्यादा ही आए हैं, इतनी मेरी औकात नहीं जितने अल्लाह ने मुझे दे दिए। देखते हैं चैनल सरवकार भी रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।